सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, त्रिषा? एकदम रॉ लैंग्वेज में, जो समझ में आए, जैसा समझ में आए बोल दो, अगर बुक की डेफिनेशन ध्यान में नहीं है तो भी। हाँ, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को, हाँ, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी बोलना यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी यहाँ चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। और यहाँ पर जब वो जो भी ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, बिकॉज हर समय उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पर ये जो यूनिफॉर्म है, इस वर्ड का मतलब यूनिफॉर्म इसलिए है क्योंकि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। सर्कुलर का मतलब ये क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पार्टिकल है, वो जो पाथ ट्रैवल कर रहा है या जिस पाथ में वो ट्रैवल कर रहा है, वो पाथ एक सर्कुलर पाथ है और वो मोशन में है। क्लियर हो गया? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपने क्या लिखी थी, थोड़ा सा रिवाइज करो, क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? When a particle moves along a circular path with a constant speed, then its motion is uniform circular motion. यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड टर्म्स देखे थे और एक नोट पॉइंट देखा था। क्या था नोट पॉइंट? देखो, दृष्टि एब्सेंट थी क्या लास्ट क्लास में? ओके, तो वर्ड्स जो बोल रहा हूं वो तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया? वर्ड का मतलब क्या है? अगर एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मान लो एक रस्सी में मैं एक पत्थर को बांधता हूं और उसको घुमाता हूं एक कांस्टेंट स्पीड से, तो वो जो पत्थर है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो पार्टिकल है, वो जिस पाथ पे ट्रैवल करेगा, उसका जो मोशन होगा, उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। मान लो अगर हमारे पास एक व्हील है, चक्का है, टायर है किसी भी बाइक का, ठीक है, उसको मेन स्टैंड में खड़ा करते हैं, एक्सेलेटर देते हैं, तो वो चक्का अपनी जगह पे घूमता है ना। तो अगर उस चक्के के किसी एक पॉइंट को देखा जाए तो उसका जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और कौन सा एग्जांपल है? अगर हम इस घड़ी की सुई को देखें, उसके टिप को देखें, तो वो जो मोशन करता है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या समझ में आएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म का मतलब है उसका जो मोशन होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ क्या देखते हैं हम, डायरेक्शन। तो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ का है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ का है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो मैंने नोट में क्या लिखवाया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन आता है इसका कि व्हाई यूनिफॉर्म मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसका रीजन आप क्या दोगे? Okay, because the speed is constant but the direction of object is changing at every point, and since the direction is changing, so the velocity is also changing at every point on the path. समझ में आई ये चीज? जो भी मैंने प्रॉपरली लिखा है उसको फॉलो करना है, वैसा कुछ है। ठीक है, कंक्लूजन यही है, पोजीशन, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड हमने टर्म्स देखे थे, तो सबसे पहला टर्म हमने कौन सा देखा था बताओ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो जो अब्सेंट है वो लोग ये वर्ड नोट करते जाओ, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट इस तरीके से देखते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर ध्यान देना, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए पे था, बाद में वो पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है,
तो मैं बोलूंगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। तो उस समय आप क्या बोलोगे कि ए से बी पे आया तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो उस सिचुएशन में वो जो सर्कुलर पाथ है उसमें पहले और बाद के जो एंगल्स जो बन रहे हैं, जो एंगल का चेंज हुआ, उस एंगल के चेंज को आप क्या बोलोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप किससे डिनोट करोगे, डेल थीटा से। तो यहां पर मैंने वही बताया है, अगर पॉइंट पहले पार्टिकल पहले ए पे था उस समय एंगल कितना बना रहा था, वो θ1। बाद में वो पार्टिकल मूव करके बी पे आया तो एंगल कितना बना, θ2। तो जो चेंज हुआ दोनों के बीच में उसको हम मैथमेटिकली θ2 माइनस θ1 लिखेंगे और उसको किससे डिनोट करेंगे, डेल थीटा से। क्या ये समझ में आ गया? तो डेल थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन एंगल। ठीक है, यहां पर डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल रिप्रेजेंट करता है चेंज को। कहीं पर भी अगर डेल दिखता है तो उसको हम बोलेंगे चेंज। ठीक है, और स्मॉल डी अगर आता है तो उसका मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। ये याद रखना, ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है इसको हम देखेंगे। यहां तक ओके, सबको क्लियर? ओके, अब यहां पर देखो ये डेल टी का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। तो वहां पर मैंने क्या लिखा है, T2 माइनस T1। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो पहले T1 पे था, बाद पे किस पे गया, T2 पे। तो A से B तक जाने में जितना टाइम लगा या जितना टाइम का चेंज हुआ उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल टी से। मैंने गलत लिखा ना, डेल टी की वैल्यू क्या नहीं चाहिए यहां पर, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 मतलब ये हो गया चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या चीज पढ़ी, बताओ जल्दी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ये वर्ड का मतलब आप लोगों को पता है, पहले वो कंफर्म करते हैं। वेलोसिटी मैं आज थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन है शायद, है ना, और हाँ ऑफलाइन में जो लोग हैं वो, इन लोगों की काफी क्लासेस मिस हुई है, तुमने भी लास्ट क्लास ठीक से नहीं की थी। तो वेलोसिटी इसका मतलब क्या होता है, एकदम एकदम रॉ लैंग्वेज में बताओ, जो तुम लोगों को पता, जो अभी तक, या नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिसको पता है वो अटेम्प्ट करो। हाँ, वेलोसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन, गुड। और कुछ, और कुछ, स्पीड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है, सही बोल रहे हो, लेकिन इसको हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है वेलोसिटी की डेफिनेशन। और स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब अगर मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए देखता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, ठीक है, इस पाथ को उसने ट्रैवल किया, ठीक है, तो जब ए से बी तक जाने में ये पाथ उसने ट्रैवल किया, हो सकता है ये 5 मीटर का पाथ हो, लेकिन ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो, 4 मीटर हो। तो डिस्टेंस हम यहां पर क्या लेंगे, 5 लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम यहां पर क्या लेंगे, 4 लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी बताएंगे कि डायरेक्शन वो कहां से कहां तक गया, ए से बी तक गया। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अभी हम कौन सी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर लिखना एंगुलर वेलोसिटी, अगर लिखा हुआ तो ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिनोट करते ओमेगा से, इसको डिनोट करते ओमेगा, ये सिंबल को ओमेगा बोलते हैं। पहले पढ़ा है क्या आप लोगों ने ये वाले सिंबल को, नहीं पढ़ा है? तो जो जो चीजें नहीं है मुझे बताते जाना, क्या मैं थोड़ा सा ये चीज नहीं प्रिडिक्ट कर पाता हूं कि ये तुम लोग पहली बार सुन रहे हो या पहले सुन चुके हो, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। ठीक है, जैसे डेल हो गया, डी हो गया, इसका क्या मतलब है मैं बताते चल रहा हूं। इस सिंबल को हम बोलते हैं ओमेगा, डब्ल्यू के जैसा दिखता है लेकिन ओमेगा रीड करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, लेकिन अगर आप लोग यहां देख रहे होगे ओमेगा के ऊपर मैंने एक और बार लगाया हुआ है ना। ये बार का भी एक मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर अगर बार लगा हुआ है ना तो उसका मतलब होता है एवरेज। जैसे यहां पर एक्स बार, तो मतलब एवरेज वैल्यू
ऑफ एक्स, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया ये चीज? ये कई टर्म्स है जो आप लोग अचानक से पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है मुश्किल जाए, तो इसलिए पूछते रहना जो जो चीज हो। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर देखो बात क्या है कि एवरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर एंगल का चेंज डेल थीटा और टाइम का चेंज क्या हो गया, डेल टी हो गया। ठीक है। अब यहां पर ये दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज चेंज हम देख रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर इंस्टेंटेनियस चेंज अगर देखा जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर देखी जाए, तो उस समय हम क्या लेते हैं, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये जो समरी है ना, एक बार लिखते चलो, अगर आप लोगों ने लिखा होगा फिर भी लिखते चलो टर्म्स, ताकि फेमिलियर हो जाए। ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, उसको डिनोट करते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, जिसको डिनोट करते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 से। चेंज इन टाइम, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T2 माइनस T1 से। और फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी, उसे रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। लेकिन अगर ओमेगा के ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब क्या होगा, एवरेज एंगुलर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर ओमेगा के ऊपर बार लग गया तो मतलब हो जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यहां तक समझ में आया क्या? ओके। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना, नोट कर लिया यहां तक। फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ, find the average angular velocity of tip of second, tip of second hand of a clock, tip of second hand of a clock tip of second hand of a clock in 15 seconds, in 15 seconds। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। किसकी कैलकुलेट करनी, मिनट हैंड की। मिनट हैंड मतलब जो घड़ी की जो सुई होती है, मिनट बोला कि सेकंड वाला, सेकंड बोला ना, सेकंड वाले हैंड की। ठीक है। तो सेकंड वाली जो सुई होती है उसके टिप की कितने ड्यूरेशन में, 15 सेकंड्स के ड्यूरेशन में। तो अगर मान लो वो 12 पे नोट कर, अभी अभी वो है, अगर वो सुई 12 की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो 15 सेकंड के बाद वो कहां पर इंडिकेट करेगी, 3 पे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो 15 सेकंड के ड्यूरेशन में उसका एंगल स्वीप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री यहां पर क्या है, किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए डेल थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 90 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? और डेल टी कितना हो गया, चेंज इन टाइम कितना हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कितना टाइम हुआ, 15 सेकेंड्स। तो ये कितना हो गया, 15 सेकेंड्स हो गया। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, एंगल को आपको डिग्री यूनिट में नहीं यूज करना है। कौन सी यूनिट में यूज करना है, रेडियन यूनिट। तो रेडियन यूनिट, कितने बच्चों को रेडियन यूनिट नहीं पता है, जल्दी बताओ, रेडियन यूनिट नहीं पता है? पता है, हाँ। तो एक बार देख लो, पाई रेडियन, ये रेडियन यूनिट होती है डिग्री की, और इसका इक्विवेलेंट होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। तो 90 डिग्री कितना रेडियन के इक्विवेलेंट होगा, पाई बाय 2 रेडियन के इक्विवेलेंट होगा। दृष्टि, रेडियन क्या होता है एक्चुअली, जैसे लेंथ को मेजर करने की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, एक यूनिट, उसी तरीके से इंच और फीट होती है। वैसे ही डिग्री को मेजर, एंगल को मेजर करने की 2 यूनिट होती है, एक होती है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना दोनों के कन्वर्शन का, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डेल थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 2 रेडियंस लिखूंगा। ठीक है।
स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा रेडियन होती है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो अगर मैं इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूं, ओमेगा बार की बात करता हूं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल थीटा अपॉन डेल टी मतलब कितना हो जाएगा? π/2 डिवाइडेड बाय 15। क्या ये समझ में आ गया? तो π/2 डिवाइडेड बाय 15 मतलब कितना जाएगा? π/30। π/30। और पाई की वैल्यू चाहो तो पुट करो, नहीं तो रहने दो, चलेगा। तो ये इस एग्जाम्पल के लिए एंगुलर वेलोसिटी आ गई। मुझे ये बताओ इसकी यूनिट क्या रहती है? गुड, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, यहां तक समझ में आ गया? रेडियन क्योंकि ऊपर में एंगल है, नीचे में सेकेंड क्योंकि नीचे में क्या है? टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी तक क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि अगर मान लो मैं डेल टी की वैल्यू 0 कर दूं, मतलब एकदम स्मॉल चेंज इन टाइम देख रहा हूं, अभी बहुत ज्यादा चेंज था टाइम का, लेकिन अगर एकदम स्मॉल चेंज इन टाइम होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है लगभग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज? तो ऐसी सिचुएशन में जो हमें वेलोसिटी मिलती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जब स्मॉल चेंज होता है, जब डेल टी की वैल्यू, इस ये जो सिंबल देख रहा है इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? इसको क्या बोलते हैं? टेंड्स टू। तो ये सिंबल का मतलब होता है टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब उस तरफ जा रहा है, तो डेल टी टेंड्स टू 0। तो डेल टी मतलब चेंज इन टाइम किस तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। मतलब हम एकदम स्मॉल चेंज इन टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते समय हमारे स्पीडोमीटर पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है, जो उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड को बताता है तुरंत कितना चल रहा है। तो बस ये वही चीज है। तो जब भी डेल टी टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये जो डेल है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो डी थीटा बाय क्या हो जाएगा? डी टी। और ऊपर से वो जो बार है वो हट जाएगा, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है? एवरेज। और बार हट गया तो अब जो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी आप उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? उस इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ओके। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी पिछली क्लासेस में। और कुछ चीजें पढ़ी थी, और कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था एक बार चेक करना। कैपिटल टी, कैपिटल टी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई पार्टिकल पी नॉट से स्टार्ट किया, एक बार रिवॉल्व करने में उसको जो टाइम लगा, वापस पी नॉट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, उसको क्या बोलेंगे? उसका टाइम पीरियड। समझ में आई ये चीज? अगर घड़ी की बात करें तो उसमें सेकंड वाला जो हैंड होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? सेकंड वाला हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? 1 मिनट, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लगता है? 1 मिनट का। ठीक है। मिनट वाले हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? कितना? मिनट वाले हैंड का कितना होता है? 1 आवर, क्योंकि 12 से वापस 12 पे जाने में उसको 1 आवर लगते हैं। समझ में आई ये चीज? अर्थ में अगर किसी पॉइंट का रिवॉल्यूशन हम ऑब्जर्व करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 24 आवर्स। समझ में आ रही है ये चीज? तो कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। और दूसरी चीज है, दूसरी चीज है ये वाला सिंबल। इस सिंबल को, ये वी जैसा दिख रहा है लेकिन इसको एक्चुअल में ऐसा बनाया जाता है, और इसको हम रीड करते हैं न्यू। ठीक है, न्यू। और कई बार इसी चीज को एफ से भी डिनोट किया जाता है, और इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जनरल मीनिंग कोई चीज कितने बार रिपीट हो रही है, वो चीज फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये पंखा 1 सेकंड में 10 बार घूम रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 10। समझ में आ गई ये चीज? अगर मान लो अर्थ 365 दिन में कितने बार रिवॉल्व करता है अपने एक्सेस पे? अर्थ अपने एक्सेस पे, अर्थ अपने एक्सेस पे, ये अर्थ का एक्सेस है, अपने एक्सेस पे घूमता है ना अर्थ। एक बार जब घूमता है तो एक दिन होता है, तो 365 दिन में कितने बार रिवॉल्व करता है? 365 टाइम्स। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 365। समझ में आ गया ये चीज? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन
1 सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, टी की वैल्यू 1/न्यू होती है या फिर न्यू की वैल्यू 1/टी होती है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया सबने? ओके, तो यहां तक की चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लिखना, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कॉमा फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, एंड टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू और टाइम पीरियड मतलब टी। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम डिराइव करेंगे। तो देखो यहां पर देखना क्या होता है। अगर मान लो मैं एक, अगर मान लो ये पूरे रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। और अगर रेडियन में लिखे तो कितना होगा, लिख 2 पाई, करेक्ट। लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवॉल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवॉल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। सबको समझ में आ गया 2 पाई कैसे आया? ठीक है, फिर इसके बाद लिखो टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, एंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या ली, ओमेगा। तो अब यहां पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल थीटा अपॉन डेल टी, यही होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा, तो डेल थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक रिवॉल्यूशन में, 2 पाई रेडियंस। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई। और डेल टी, टाइम कितना हुआ, टाइम चेंज कितना हुआ इस पूरे ड्यूरेशन में, तो एक रिवॉल्यूशन का कंप्लीट होने में जो टाइम चेंज होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई/टी। समझ में आया ये? ठीक है, अब 1/टी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, न्यू से। 1/टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यू से। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, 2 पाई, और 1/टी की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यू, ये आ जाएगा। तो आप ये दोनों रिलेशन यूज कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। और तीसरा ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है, इन तीनों के बीच में एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ये ध्यान में रखना, इस पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं। यहां तक हो गया, हटा दूं मैं यहां तक? चलो अब इस पे बेस में एक न्यूमेरिकल देता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नोट करना, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड,
of R hand of a watch. Find the angular velocity of R hand of a watch and angular velocity of Earth. And angular velocity of Earth around its own axis. Around its own axis. Full stop. Also find their ratio. Also find their ratio. Also tell which is greater. Or also tell which is greater. चलो बनाओ जल्दी से. तो आपको एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है दो चीजों के लिए. एक तो किसके लिए निकालनी है अनुराग? किसके लिए निकालनी है? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी किसके लिए? दो चीजों के लिए निकालनी है ना. एक किसके लिए? पहला किसके लिए निकालना है? आर हैंड ऑफ ए वॉच. घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है ना, आर हैंड जो होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी. और दूसरा अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अराउंड इट्स ओन एक्सिस. तो पहले हम ओमेगा 1 इसको लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड. ठीक है, घड़ी की सुई की जो घंटे वाली सुई होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 1 से डिनोट करते हैं. तो ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लगेगा? यही फॉर्मूला लगेगा 2 पाई बाय टी. 2 पाई बाय कैपिटल टी. समझ में आ गया ये चीज? बस यहां पर कैपिटल टी की वैल्यू आपको सही से पुट करनी है. तो कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड. तो अगर मान लो घड़ी की जो आर हैंड है, आर हैंड मतलब समझ रहे हो ना, सबसे छोटी वाली जो सुई होती है, ठीक है, उसको अगर मान लो वो 12 पे है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने पे मतलब वापस 12 पे आने पे उसको कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे. तो यहां पर कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर 12 आवर्स हो जाएगी. समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है. लेकिन यहां पर जो कैपिटल टी है उसको हमेशा हम सेकेंड्स में रखते हैं, टाइम पीरियड को. तो इस 12 आवर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में. तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 12 इंटू 60, ये मिनट में कन्वर्ट होगा. एक और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड्स में. तो 60 इंटू 60 और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स में. तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आएगी? 60 इंटू 60 हो गया 3600 इंटू 12 कर लो. तो 0 0 12 6 72 का 2 ये आ गया 7. 12 3 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 43. तो ये आ जाएगा 43200. चेक और कंफर्म करो ये आया क्या? तो ओमेगा 1 की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 2 पाई बाय 43200. क्या ये क्लियर है? और आगे सिंप्लीफाई करना है तो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो. यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट बताओ. हाँ, रेडियन पर सेकेंड. सही है, रेडियन पर सेकेंड. हाँ, चले, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, सेम आंसर आएगा. 12 रखो, फिर कट करो, फिर उसको आवर्स को मिनट सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो. तो किसका निकला है अभी एंगुलर वेलोसिटी? आर हैंड का. अब किसका निकालना है? अर्थ का अबाउट इट्स ओन एक्सिस. उसको ओमेगा 2 से डिनोट करो.
ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, उसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा 2 से। फॉर्मूला सेम लगेगा, 2 पाई बाय कैपिटल टी। बस यहां पर बदल क्या जाएगा, कैपिटल टी की जगह पे अब हम टाइम कितना लेंगे बताओ तो, 24 आवर्स लेंगे। तो यहां पर कैपिटल टी की जगह पे 24 आवर्स आ जाएगा। और आप इसको 24 आवर्स लेके बाद में सेकंड में कन्वर्ट करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको यहीं पर कट कर देते हैं, 1 और ये 2 तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 12। पाई बाय 12 आवर्स आ गया है ना। अब 12 को कन्वर्ट कर दो किसमें, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो। अभी हमने 12 आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया था, 12 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट किया था, कितना आया था 43200। तो यहां पर क्या आ जाएगा 43200 यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, ये ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और क्या दिया क्वेश्चन में, पढ़ो बताओ। उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 कितना आ जाएगा रेशियो, तो 2 पाई बाय 43200 डिवाइडेड बाय पाई बाय 43200, यही होगा। तो 43200 वाली टर्म्स कट जाएंगी, पाई और पाई भी कट जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 या 2/1। समझ में आ गया ये? अब किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है ये भी पूछ रहा है। हाँ हाँ, आर हैंड वाला जो है, वॉच के आर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। समझ में है ना, ये वाली वैल्यू 2 पाई बाय दिस और ये वाली वैल्यू क्या है, पाई बाय दिस। क्या ये क्लियर हो गया? दैट्स इट। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को दिया, ये सीबीएसई के जो दिल्ली बोर्ड का होता है ना, दिल्ली का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है 23 और 12 2 साल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक नोट करो। कैलकुलेट कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड of flywheel of flywheel flywheel making 420 revolution per minute, making 420 revolution per minute. Calculate angular speed of flywheel making 420 revolution per minute. नोट किया सबने? चलो अब इसको बना के दिखाओ। सामने फॉर्मूले है आप लोगों के, डेटा है आपके पास, टर्म्स मैंने बता दिए, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ एंगुलर स्पीड वर्ड यूज किया है तो कंफ्यूज नहीं होना, एंगुलर वेलोसिटी ही आपको निकालना है। एंगुलर मतलब डायरेक्शन दे दिया उसने, डायरेक्शन विद स्पीड इज वेलोसिटी। फाइंड कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट, making 420 revolution per minute. Making 420 revolution per minute. वैष्णवी ऑफलाइन क्यों अटेंड नहीं किया आज? और सॉल्व कर रहे हो तो आंसर बताना है। सर मैं एक्चुअली सो गई थी तो लेट उठी, इसलिए आज ऑनलाइन अटेंड कर रही हूँ। ठीक है सर कितने बच्चों को ये समझ में आया क्या डेटा गिवन है? फ्लाई व्हील का मतलब कुछ नहीं है, एक व्हील है, बस ये समझ लो। ठीक है, उस वर्ड से कोई वो रिलेशन नहीं है, जाइंट व्हील टाइप का, ये समझ लो। हाँ, बना क्या? पाई अपॉन, नहीं,
अच्छा ये बताओ, वो जो 420 जो आपको नंबर गिवन है वो क्या चीज है, बताओ। रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है। अगर मैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड निकालना चाहूं, इनटू की डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय होगा ना। एक मिनट में इतना रिवॉल्यूशन, तो एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 420। तो रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो 420 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये 60। ये जीरो जीरो कैंसल आउट, 6 1 जा 6 7 जा, ये होगा ना। सो रिवॉल्यूशन इन वन सेकेंड इज इक्वल्स टू 7। यहां तक समझ में आ गया? आ गया आंसर? ओके, चेक करो एक बार, यहां तक सबको क्लियर हुआ, रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। अब क्या ये वर्ड तुम लोगों को सुना सुना लग रहा है, रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड? बताओ क्या है। अभी अभी मैंने बताया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। क्या होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड? फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो मतलब ये जो आपको वैल्यू दी गई मिली है वो न्यू की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, और वो कितना है? 7 है। समझ में आया ये चीज? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? फ्लाईव्हील का एंगुलर स्पीड मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्या है ओमेगा का फॉर्मूला, क्या रिलेशन है जो अभी अभी हमने डिराइव किया है? ये है रिलेशन, है ना। तो ये वाला रिलेशन यूज कर लो। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 पाई, और ये क्या आ जाएगा? न्यू। समझ में आया? तो यहां पर वैल्यू रख दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 7। आ गया था क्या? तो गलत काट क्यों दिया? अच्छा, 14 पाई रेडियन पर सेकेंड, दैट्स इट। चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके भी कर सकते हो। 44 ना। हाँ, तो सही बनाया था, क्यों काट दिया? किसमें पुट किया था? चलेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या ये समझ में आ गया सभी को? ओके। चलो, ये सारे टर्म्स क्या तुम लोगों को क्लियर हो गए? एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर उसके बाद हम एक काम करते हैं, हम आगे के और डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ calculate the angular velocity of earth in 2 days, in 2 days। बस, एक्चुअली और कई इसके आगे और कुछ चीजें हैं क्वेश्चन में, बट वो आगे का डेरिवेशन जब हम करेंगे तब कर पाएंगे। आ गया? किसी को हिंट चाहिए? अनुराग, 2 डेज, 2 डेज मतलब कैपिटल टी की जगह 2 डेज आएगा, और 2 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितने आवर्स होंगे? 48 आवर्स। और उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर दो? सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो। तो ये फॉर्मूला यूज होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का, बस कैपिटल टी की जगह पे वो ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज चेंज हो जाएगी यहां पर। क्या चेंज हो जाएगी? ये 2 पाई की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 पाई। तो आंसर क्या आएगा? वही आएगा जो उसके थोड़ी देर पहले आया था।
ये 4 पाई क्यों होगा, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 2 बार रिवॉल्व करेगा, 2 बार रिवॉल्व करेगा तो मतलब 360 प्लस 360 मतलब 720 डिग्री, और रेडियन में लिखोगे तो 4 पाई। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। एक और हम डेरिवेशन करने वाले हैं जिसमें हम लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। तो ये बताओ एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? एंगुलर वेलोसिटी को तुम लोग अभी तक टर्म्स को अपने दिमाग में नहीं डाल पाए हो। डेल थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी जो अभी बार बार निकाला, क्या एंगुलर वेलोसिटी? ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। लीनियर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, जो जनरली हम पढ़ रहे थे अभी तक। लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे, और वो रिलेशन डिराइव करने के लिए जो यहां पर एक छोटा सा चीज अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, यहां पर मैंने एक चीज लिखा है, क्या लिखा है देखो, ये डेल एस, ये डेल एस का यूज करेंगे। तो डेल का मतलब क्या होता है? चेंज। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या पोजीशन बोल सकते हैं। तो डेल एस मतलब चेंज इन पोजीशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो यहां डेल एस जो है ना वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बताता है, डेल थीटा किसको बताता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बताता है। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहां पर तुम लोगों ने अगर याद करोगे क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था आर्क लेंथ निकालने का, याद है क्या? आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ा था, क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। याद है ये वाला फॉर्मूला? कौन सा चैप्टर था? सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसमें ये फॉर्मूला होता था। आर्क लेंथ को हम किससे डिनोट करते थे? एल से। ये वाला फॉर्मूला होता था अगर याद होगा तो, जिसमें थीटा की वैल्यू तुम लोग कितनी पुट करते थे, याद है? थीटा की वैल्यू जो एंगल बन रहा है वो एंगल लेते थे, थीटा डिग्री में लेते थे। यहां तक याद है कि नहीं ये चीज? अब अगर यहां पर मैं आर्क लेंथ एल की जगह पे मैं उसको डिनोट कर दूं डेल एस से, आर्क लेंथ एल को किससे डिनोट कर दूं? डेल एस से। जो एंगल थीटा है उसकी जगह पे मैं उसको किससे डिनोट कर दूं? डेल थीटा से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और ये जो 2 पाई अपॉन में क्या है? अपॉन में है 360। अभी ये किस में? डिग्री में है। इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट कर दूं तो 360 डिग्री का रेडियन कितना होता है? 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन 2 पाई, और इनटू यहां पर क्या है? 2 पाई आर। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? डेल एस इज इक्वल्स टू डेल थीटा इंटू आर। समझ में आ रहा है क्या मिल रहा है ये चीज? ठीक है, तो अगर मैं डेल थीटा की वैल्यू निकालू, डेल थीटा की वैल्यू, तो डेल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल एस अपॉन आर हो जाएगी। तो ये नोट करना, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम कई बार यूज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में भी हालांकि ये आता है, तो उस समय जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो पढ़ लोगे, लेकिन फिलहाल इसको नोट करो। डेल एस इज इक्वल्स टू डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर। कंक्लूजन लिखोगे तो भी चलेगा, ये पुरानी स्टोरी अगर नहीं लिखना तो भी चलेगा, कंफर्टेबल है। ओके, और इसी को अनदर टर्म्स में आप क्या बोल सकते हैं? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, लिखा यहां तक सबने? मतलब मेन चीज अगर ये दो ध्यान में रखोगे तो चलेगा। ऊपर वाली स्टोरी बस मैंने कनेक्ट करके बताई है कि भाई ये फॉर्मूला कैसे बना है, जो आप लोग 10th में पढ़ते थे उससे। ये वाला मतलब समझ में आ गया ना? एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब ये डेल एस से डिनोट कर रहे हैं जिसको हम, अपॉन क्या हो गया? रेडियस। ओके, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करने की। एक और चीज यहां पर बता देता हूं। यहां पर यह है कि जो डेल एस अपॉन डेल टी होता है, डेल एस अपॉन डेल टी, इसको हम लिखते हैं वी। वी का मतलब क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और डेल थीटा बाय डेल टी,
डेल थीटा बाय डेल टी, ये अभी हमने यूज किया था, बताओ क्या है? एंगल का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है? ये एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया ये चीज? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखो, नोट करना है तो नोट कर लो, ये तो नोट किया हुआ है, इसको नोट कर लो। डेल एस बाय डेल टी क्या होता है? v, और v का मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। लिख लिया सबने यहां तक? हाँ, अब वापस से इस चीज पे आते हैं जहां पर हम दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। स्टार्ट करें? हाँ, तो अभी आपको इसका फॉर्मूला पता है, ओमेगा का फॉर्मूला पता है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का। कैसे निकालते हैं? देखो यहां पर डेल थीटा बाय डेल टी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया? ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेल थीटा का भी फॉर्मूला लिखा है, बताओ डेल थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है? एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ को यहां पर मैंने किससे डिनोट किया है? डेल एस से, अपॉन रेडियस मतलब कितना हो गया? आर। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो ये वाली वैल्यू डेल थीटा की पुट कर दो यहां पर डेल थीटा की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल थीटा की जगह पे आ जाएगा डेल एस अपॉन आर डिवाइडेड बाय डेल टी। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर इंटू डेल एस बाय डेल टी। क्या ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अब डेल एस बाय डेल टी क्या है? अभी ये भी थोड़ी देर पहले लिखा है। डेल एस बाय डेल टी क्या होता है? डेल एस बाय डेल टी वी का मतलब लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? v से। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन आर इंटू वी, 1 अपॉन आर इंटू वी। और r को अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो v की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? ओमेगा इंटू आर। क्या ये चीज समझ में आई? एक बार कंफर्म करो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इस सिंबल का मतलब, इस पूरे का मतलब क्या हुआ? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो अगर हमें लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा? रेडियस से। समझ में आई ये चीज? अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकाला था ना तुम लोगों ने? अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं अर्थ की लीनियर वेलोसिटी पूछूंगा तो आप कैसे निकालोगे बताओ? हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी जो आपने निकाला उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? अर्थ के रेडियस से। तो क्या मिल जाएगी? उसकी लीनियर वेलोसिटी। क्या ये क्लियर है? चलो ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन मैं देता हूं, या एक काम करता हूं, एक और चीज बता देता हूं, एक्सेलरेशन भी बता देता हूं। तो फिर उसके बाद फिर हम और कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके बाद लिखना स्मॉल ए लिखना ब्रैकेट में, और इसका मतलब होता है लीनियर एक्सेलरेशन। एंड अल्फा लिखना, और अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। नोट कर लिया सबने? अब देखो, दिमाग में ना कुछ चीजें एकदम क्लियर रखना। जैसे कि तुम लोगों को स्पीड का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? ये ध्यान में रखना। तो स्पीड का डायरेक्शन के साथ जो होता है वो वेलोसिटी हो जाता है।
वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डेल एस बाय डेल टी बोल देते हैं, समझ में आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, जिसको हम मैं क्या बोल सकता हूं, डेल वी बाय डेल टी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन निकालना है, एक तो लीनियर जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से, और दूसरा है एंगुलर जिसको किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। तो कहां से डिराइव करेंगे, जो अभी हमने यहां पर निकाला वहीं से डिराइव करेंगे। तो क्या होगा थोड़ा देख के बताओ, अभी हमने लास्ट रिलेशन ये निकाला ना, इसी को देख के बताओ कि भाई कैसे निकालोगे। वेलोसिटी आपको दी हुई है और आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपने जो फॉर्मूला यहां पर लिखा दोबारा से लिखो, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, लिख लिया सबने, ओके। अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, डेल वी इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं ना, डेल वी इज इक्वल टू डेल, मतलब चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। क्या ये क्लियर हो गया। अब अगर मान लो मैं इस पूरी इक्वेशन में डेल टी से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा बाय डेल टी इंटू ये क्या हो जाएगा, आर। क्या ये समझ में आ गया। अब ये बताओ डेल वी बाय डेल टी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो कौन सी वेलोसिटी का चेंज है, लीनियर वेलोसिटी, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, लीनियर एक्सेलरेशन से, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से। क्या ये क्लियर हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, डेल ओमेगा बाय डेल टी टी मतलब एंगुलर वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, अल्फा से। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आर। और ए का मतलब है यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर, आर का मतलब है रेडियस, आर का मतलब है यहां पर रेडियस। यहां तक नोट कर लिया सबने। ओके, अब देखो इसी फॉर्मूले को ना हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, वो भी बता दूं मैं, ठीक है। यहां पर डेल का मतलब सिंपली चेंज होता है, ठीक है। और अगर डेल को मान लो मैं डी से रिप्लेस कर दूं, तो मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज, है ना। यहां इसी फॉर्मूले का अल्टरनेट वे समझना, ये जो अभी हमने लिखा है, डेल को अगर मान लो मैं, डेल टी को अगर मान लो मैं टेंस टू जीरो लू, तो डेल टी टेंस टू जीरो है, मतलब डेल वी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डीवी से, ठीक है। और डेल ओमेगा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डी ओमेगा से। और डेल टी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल टी को रिप्लेस कर देंगे डी टी से। समझ में आ रहा है ये चीज। अगर स्मॉल चेंज होता है तो यहां पर ये चेंजेस हो जाएगा। तो बताओ इसको हम रीराइट करके कैसे लिख सकते हैं, डीवी बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी इज इनटू यहां पर क्या आ जाएगा, आर। बस यहां पर एक टर्म चेंज हो जाएगा, जो डीवी बाय डी टी जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन। और ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहां पर हो गया आर। तो इसको जनरली अल्फा से अगर मैं डिनोट कर दूं और इसको मैं डीवी बाई डी टी ही रहने दूं, तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आर। और ये आर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं
तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r dv/dt। चीज वही है लेकिन अलग अलग फॉर्म में ये यूज होगा, ठीक है। तो सेम चीज है, उसको मैं दूसरे डिफरेंट वे में लिखा हूं। क्या होता है, कई बार वेलोसिटी ना टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो जो हमने डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है ना, तो उस समय हमको ना वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसलिए उस सिचुएशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्वेश्चन न करके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो ये हटा दूं मैं, हो गया तो पूरा। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास, a body of mass 10 kg, a body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter, revolves in a circle of diameter 0.4 meter, 0.4 meter, making 1000 revolutions per minute, making 1000 revolutions per minute. Calculate, calculate angular velocity and linear velocity. Calculate its angular velocity and linear velocity. नोट किया? तो अब अच्छे से डेटा को पढ़ो और कोशिश करो कि कैसे बनेगा। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वही चीज यूज होगी। और पहले पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको गिवन है, जो मिले, उसको पहले लिख लो। तो यहां पर आपको 10 केजी उस बॉडी का मास गिवन है, तो m इज इक्वल टू 10 केजी। हालांकि मास से रिलेटेड हमने कोई भी चीज अभी तक नहीं पढ़ी है, तो ये यहाँ पर यूज नहीं होने वाला, ये बस ऐसा ही दे दिया है, ठीक है। तो मास 10 केजी हो गया। ये बॉडी जो है रिवॉल्व कर रही है एक सर्कल में जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो बॉडी जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, मान लो ये सर्कल है और आपको इसका डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में, d इज इक्वल्स टू कितना है ये 0.4 मीटर, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 मीटर जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आ गया ये चीज? तो ये चीज भी नोट डाउन कर लो। जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कल का रेडियस आपको इनडायरेक्टली दे दिया, r इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है पढ़ो। 100 की 1000? 1000, 1000 रिवॉल्यूशन करता है कितने टाइम में? 1 मिनट में। तो उस चीज को भी नोट कर लो, लिखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहां पर 1000। समझ में आ गया ये चीज? तो भाई ये बताओ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड ये कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60। समझ में आई ये चीज? और अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे, ये जीरो कट जाएगा, 2 3 और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 50। तो आपको मिल जाएगा 50/3। भाई ये 50/3 क्या है? क्या है बताओ? हाँ, अब क्या ये चीज के लिए कोई सिंबल यूज करते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं? एक सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। न्यू इज इक्वल्स टू 50/3। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी, और कुछ गिवन है क्या डेटा क्वेश्चन में?
नहीं गिवन है। क्या क्या चीजें निकालनी है? एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी उसको किससे डिनोट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को। तो ये तुम लोग ये टर्म्स को दिमाग में क्यों फीड नहीं कर पा रहे हो? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या होता है ओमेगा का फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू, बोल जल्दी अक्षांश, 2 पाई/टी या 2 पाई न्यू, ये भी फॉर्मूला है ना, 2 पाई न्यू या 2 पाई/टी, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। न्यू की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। कुछ डाउट दृष्टि, वसुधा? बहुत टफ लग रहा है क्या? वो 2 पाई आने 2 पाई न्यू है। पाई का वैल्यू मत लिखो, रहने दो। 2 पाई और न्यू की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 50/3। तो फाइनली आपको ओमेगा की वैल्यू मिल रही होगी 100 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये आया? एक बार कंफर्म कर दो। ये मिला आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद मैंने क्या पूछा है? लीनियर वेलोसिटी। तो कैसे निकलेगा लीनियर वेलोसिटी? तो लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? नहीं, ए एक्सेलरेशन होता है, वी से। लीनियर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से। तो क्या रिलेशन होता है वी और ओमेगा में? v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। समझ में आ गया? आर की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, देख लो। रेडियस आपको गिवन है, सर्कुलर पाथ का कितना है? 0.2 मीटर, पुट कर दो। तो v इज इक्वल्स टू 100 पाई/3 इंटू 0.2, तो जिसको 2/10 भी लिख सकते हैं। तो ये और ये कट जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू 20 पाई/3 मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है। क्या ये समझ में आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दूं। ये जो क्वेश्चन मैं अभी दूंगा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेंट्रल स्कूल मतलब केवी के 24 लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करना। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रूव of radius 12 centimeter, circular groove, GROOVE, groove of radius 12 centimeter, moves along the groove steadily, STEADILY। स्टेडली का मतलब क्या होगा? उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है। एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड्स, and complete 7 revolution in 100 seconds, full stop। कंप्लीट, हाँ क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट 7 revolutions in 100 seconds, 100 seconds। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज एंगुलर स्पीड? व्हाट इज एंगुलर स्पीड एंड what is angular speed and linear speed of motion?
व्हाट इज एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ मोशन? सेकंड है व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 100 सेकेंड? आफ्टर 100 सेकेंड फुल स्टॉप। चलो बताओ इसका आंसर। तो एक सर्कुलर ग्रूव है, उसका रेडियस आपको गिवन है, कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर्स। तो r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें कि इंसेक्ट जो है इस ग्रूव में स्टेडली 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है इन 100 सेकेंड्स। तो यहां पर आपको गिवन है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 100 seconds, that is equals to 7। यहां तक का डेटा क्लियर है? और क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी मतलब आपको क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी मतलब आपको क्या निकालना है? v। ये दो चीजें निकालनी है। तो ओमेगा के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? या तो 2 पाई बाई टी का, या तो 2 पाई न्यू का। ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला। और v लीनियर वेलोसिटी के लिए कौन सा यूज करोगे? ओमेगा इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला। तो पहले तो ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकालने के लिए न्यू निकालना है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 7 बाय 100। समझ में आ गया? 100 सेकेंड में 7 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में 7 बाय 100। तो न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पर हो गई 7 बाय 100। क्या यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब ये वैल्यू को यहां पर पुट करते, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 7 बाय 100। यहां तक क्लियर हो गया? अब चाहो तो अब आप पाई की वैल्यू रख दो, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 रखने पे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू यहां पर रख देते हैं हम 22/7। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/100। तो ये 7 कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44/100। समझ में आ रहा है? तो ओमेगा की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 0.44। यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया? यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। अब आपको निकालना है लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दोगे। वो सेकेंड पार्ट है। अच्छा, सेकेंड पार्ट का आंसर पूछ रहे हो? फर्स्ट पार्ट में दोनों बोला ना मैंने, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी? तो ये अभी हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी यह है, लीनियर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज करो, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 0.44 इंटू आर। आर मतलब रेडियस, तो रेडियस यहां पर है 12 सेंटीमीटर। उसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करके लिखो, तो कितना हो जाएगा? ये 12/100। ठीक है, और इसको v इज इक्वल्स टू, इसको भी मैं 44/100 कर देता हूं फॉर इजियर कैलकुलेशन। तो कितना आ जाएगा ये? कैलकुलेट करके बताओ।
5.28, 12 फोर 48 का 8, ये आ गया 4, 12 फोर 48, 528 बाय 40, 0.528 आएगा क्या? चेक करो तो। 10 था कि 12 था? कितना बोला था मैंने? 12 था ना? है ना? सेंटीमीटर था, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर दिया एंड देन उसके बाद कैलकुलेशन किया। क्या ये समझ में आ गया? अनुराग समझ में आया? अक्षांश क्लियर? हाँ। अब इसके सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा? किसी का आया सेकेंड पार्ट का आंसर? क्या क्वेश्चन समझ में आया? सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है बताओ वसुधा। हाँ, तो ये बताओ, ये अगर मान लो वो पार्टिकल या वो जो भी इंसेक्ट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, तो आफ्टर 100 सेकेंड वो कहां पर होगा? हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? आफ्टर 100 सेकेंड उसके कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे? 7। तो उसकी पोजीशन कहां पर होगी? एक रिवॉल्यूशन के बाद वो यहां पर आएगा, दूसरे रिवॉल्यूशन के बाद फिर वहीं आएगा, ऐसा करते हुए 100 सेकेंड के बाद उसके जब 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे तो उसकी फाइनल पोजीशन वहीं पर होगी। समझ में आया ये चीज? अब क्वेश्चन में पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा? 0। दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा? 0। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कैसे निकालते? डिस्टेंस कितना कवर किया तो इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते, जो क्या होता है 2πr, और कितने बार घूमा? वो 7 बार घूमा, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते? 7। तो उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाता है? 7 इंटू 2πr। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो एक एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो खुद से, तो फिर हम यहां पर आज एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नोट करो। अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg, a body of mass 0.4 kg is in uniform circular motion of is in uniform circular motion on a circular path of radius 2 meter, on a circular path of radius 2 meter with a constant speed of 10 meter per second, with a constant speed of 10 meter per second.
लिख लिया? लिखो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फिर लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फिर लिखो टाइम पीरियड, फिर लिखो टाइम पीरियड। नोट कर लिया क्वेश्चन सभी ने? हाँ, तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है, ठीक है, और उसका मास आपको गिवन है। मास कितना है यहाँ पर? 0.4 kg। तो m इज इक्वल्स टू 0.4 kg। जिस सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है उसका रेडियस आपको गिवन है, वो है 2 मीटर। r इज इक्वल्स टू 2 मीटर, और वो जिस कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है बताओ? एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है ओमेगा। सेकंड आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ या न्यू इससे डिनोट करते हैं, ये निकालना है। और थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? मेरा पहला क्वेश्चन है, ये क्या है 10 मीटर पर सेकेंड? हाँ, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए? गुड, ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी। क्योंकि आपको यूनिट देख के समझ में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की। और यहां पर कौन सा टर्म आएगा? लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट स्पीड मतलब ये इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई, v हो गया। समझ में आ गया ये चीज? अब ये बताओ, अगर आपको लीनियर वेलोसिटी दे दी गई है, रेडियस दे दिया गया है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? v इज इक्वल्स टू क्या था? ओमेगा इंटू आर। ये वाला फॉर्मूला था, याद आया? लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर? v बाय आर। दोनों चीजें आपको गिवन है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 10/2। 10/2 मतलब ओमेगा की वैल्यू आएगी 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया सभी को कैसे बना? हाँ, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है बता जल्दी। अनुराग बता जल्दी, क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमने यहां पर किससे डिनोट किया है? न्यू से, या एफ से भी डिनोट करते कई बार। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 पाई, और इधर पे आ जाएगा न्यू। तो ये 5/2 पाई इज इक्वल्स टू न्यू। ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। या तो 1/सेकेंड होगा, या फिर एक और यूनिट होती हर्ट्ज। कैपिटल एच और जेड इससे डिनोट किया जाता है, तो आप हर्ट्ज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ये 2/5/पाई है ना। और क्या निकालना है बताओ आखिरी? टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी। बताओ कैपिटल टी कैसे निकलता है? 1/न्यू, ठीक है। तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका रेसिप्रोकल, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 पाई/5। और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा 2 पाई/5 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो आज जितने भी हमने डेरिवेशन और फॉर्मूला किए हैं ये उन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।
तो अब मैंने एक्चुअली क्या ये चैप्टर इसलिए करा दिया पूरा कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद मैं नया चालू कर दूंगा, मतलब फर्स्ट से चालू कर दूंगा, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो किसने किसने फर्स्ट अटेंड नहीं किया? बहुत सारे होंगे, तुमने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया ऑलमोस्ट, किसी ने आधा अधूरा अटेंड किया होगा। तो एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे फिर से हम लोग। ठीक है, तो अगर तुम लोगों का कुछ भी डाउट होगा, जो भी छूटा होगा, वो कवर अप हो जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, एंड करता हूं मैं। पार्थवी, कुछ डाउट है? नो सर। ओके, इसका हाँ